हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में। और आज हम प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न पूरा पढ़ लेंगे और इससे संबंधित जो आकृति है उसको भी देखेंगे। फिर प्रश्न में जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखकर फिर उसको कैसे हल करना है उसको देखेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से देखते हैं। एक बार देखने के बाद आप इसे पुनः अपने से ज़रूर प्रयास करना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप किसी भी सवाल को बहुत ही जल्दी हल करना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है आकृति 6.13 में। तो आपकी बुक में आकृति बनी होगी, मैंने यहाँ पे अलग से आकृति बना के रखी है। तो ये आकृति इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आकृति 6.13 में जो रेखाएं हैं वो ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आकृति में एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है। दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? बिंदु ओ पर। यही उस सवाल में लिखा है कि रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। आगे लिखा है यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 अंश है। इसका क्या मतलब है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यहाँ पे देखिए ए ओ सी। जैसे ही हम कोण पढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 अक्षर पढ़ते हैं, ए ओ सी। तो इन तीनों अक्षर में से कोण कहाँ बना होगा? बीच के अक्षर पर, ठीक है, ये याद रखिए। तो जैसे आपने पढ़ा कोण ए ओ सी, तो कोण बनना होगा ओ पर। तो यहाँ पे देखिए ए ओ सी, कोण कहाँ बनेगा? ओ पर, क्योंकि जहाँ पे कोण बनना होता है वो अक्षर बीच में दिखाना है। तो आप ए ओ सी भी पढ़ सकते हैं इसको, या फिर सी ओ ए भी पढ़ सकते हैं, कोई भी तरीका। तो कोई भी एक तरीका लिखना होता है। तो यहाँ पे सवाल में ये तरीका लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सी ओ ए नहीं पढ़ सकते इसको सी ओ ए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, भले ही ए ओ सी लिखा है। तो ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण प्लस यानी कि जोड़ना हुआ है इसका कोण बी ओ ई के साथ में। अब बी ओ ई आप बताइए कहाँ होगा? ये बी है, ये ओ है, ये ई है। आप बताइए कोण कहाँ पे बना होगा? तो बीच वाले अक्षर पर यानी कि ओ पर। तो बी ओ ई में कोण बना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को यदि जोड़ दें तो 70 अंश आएगा। लेकिन ये नहीं बताया है कि यहाँ पे एग्जैक्ट कितना कोण होगा, 40 होगा कि 30 होगा कि 50 होगा, ये नहीं पता है। लेकिन ये ज़रूर पता है कि इन दोनों का जोड़ना 70 होता है। चलिए ठीक है, इस बात को मान लिया और इसे हम दिया है में लिख लेंगे कि हमें दिया गया है। आगे लिखा है सवाल में कि और कोण बी ओ डी 40 अंश है। ढूंढिए बी ओ डी कहाँ है? ये देखिए बी ओ डी, कोण कहाँ बना होगा बी ओ डी में? बीच वाले अक्षर पर यानी कि ओ पर। तो बी ओ डी में ये कोण बना है और ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 40 अंश। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि ये 40 अंश है, ठीक है। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है। तो जैसे ही ये सवाल परीक्षा में आता है, अभी तो हमने सवाल समझा है, अब हम लिखेंगे हल। दिया है, देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से देखना है, पूरा सवाल आप कर लोगे, ठीक है। दिया है, सबसे पहले सवाल पढ़ते समय आपको कौन कौन से आंकड़े दिए गए हैं जिनमें नंबर लिखे हैं? ये 70 और ये 40। तो इन्हीं को सबसे पहले लिखो आप। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, ठीक है। आगे और क्या लिखा है? कोण बी ओ डी 40, तो इसको भी लिख लेते हैं। कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने लिखी। अब ज्ञात क्या करना है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है बी ओ ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण बी
ओ ई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें और प्रतिवर्ती सी ओ ई, तो हम हिंदी में इसमें प्रतिवर्ती भी लिखेंगे, प्रतिवर्ती। और कौन सा प्रतिवर्ती है बताइए? कोण सी ओ ई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमने सवाल देख के ही लिखा है, कुछ अलग से तो लिखा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। सबसे पहले हमें बी ओ डी ज्ञात करना है, बी ओ डी, बी ओ ई ज्ञात करना है ना। बी ओ डी तो हमें 40 दिया गया है, तो ये तो सामने ही लिखा है। ज्ञात क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें लिखा है वही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बी ओ ई हमें ज्ञात करना है, बी ओ ई। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमें ये पता है कि ए ओ सी, यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का योग 70 है, दोनों का योग 70 है। लेकिन ये पता नहीं है कि ये बी ओ ई कितना है और ए ओ सी कितना है, और ऊपर से बी ओ ई तो हमसे पूछ लिया गया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये 40 है, तो इसके सामने ये कौन बना है? बिल्कुल सामने बना है ना, क्रॉस के सामने। तो ये 40 है, तो ये भी 40 अंश का होगा। कैसे पता चला? जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं आपस में एक दूसरे को, तो उनके आमने सामने दो कोण बनते हैं। तो अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा। इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो लाइन्स हमने क्रॉस करी, तो यहाँ पे एक कोण बनेगा और यहाँ पे एक कोण बनेगा जो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे भी एक कोण बनेगा और यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। पहला स्टेप हमारा ये है, तो इसको हम अपने हल में दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिखाएंगे? देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना है बी ओ डी। तो लिखना है चूँकि चित्र में कोण बी ओ डी, ये वाला कोण कैसे दिखाओगे? बी ओ डी, कोण बी ओ डी किसके बराबर होगा? कोण ए ओ सी के, है ना। ये वाला बी ओ डी जो है वो किसके बराबर है? ए ओ सी के, इस वाले कोण के, है ना। तो लिखना है कि कोण ए ओ सी के बराबर है, और दोनों कितने के हो जाएंगे? तो 40 के, क्योंकि बी ओ डी कितने का था? 40 का। तो ए ओ सी भी कितने का हो गया? 40 का। अब यहाँ पे आप रीज़न दोगे कि क्यों बराबर हुए। तो इसका रीज़न आपको सिंपली देना है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये आपका रीज़न हो जाएगा। ये आपका पहला कदम है। अभी तक तो आपने देख के सवाल उतारा था, है ना। अब आपने पहला स्टेप लिया कि अगर ये 40 दिया गया है तो ये भी 40 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये भी तो दिया गया है कि ए ओ सी और बी ओ ई 70 है, ए ओ सी और बी ओ ई 70 है। इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 70 अंश आता है। इसका मतलब कि दोनों का योग यदि 70 है और ये 40 है तो ये 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30। तभी तो 40 और 30 70 होंगे, तभी तो दोनों का योग 70 होगा ना। तो ये कितना हो गया? 30। देखिए, तो ये तो आपने चुटकियों में पता निकाल लिया। तो कैसे निकाला, इसको अपन हल में लिखेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखना है कि चूँकि दिया गया है क्या दिया गया है कि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों 70 हैं। देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं कि चूँकि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों 70 हैं, तो इसी को लिख लेना है कि चूँकि दिया गया है कि ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई दोनों कितने हैं? 70। लेकिन उसमें से ए ओ सी तो पता चल गया था कि 40 है, क्योंकि ये 40 है तो ये 40 हो गया। तो ए ओ सी की जगह पर कितना रख देंगे? 40, और प्लस बी ओ ई ज्यों का त्यों
कोण BOE और बराबर कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो 40 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देना। तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40, तो कोण BOE बराबर 70 में से 40 चले जाएंगे तो कितना आएगा 30। तो वैसे तो आपने तुरंत ही पता निकाल लिया था कि ये 30 है, लेकिन फिर भी उसको करके दिखाना होता है जांचने वाले के लिए, तो आपको ये पूरा का पूरा इतना करना होगा। तो BOE हमें 30 पता चल गया। और अगर आप क्वेश्चन देखें या यहाँ पे देखें तो हमें BOE ज्ञात करना था, और BOE हमने ज्ञात कर लिया, कितना आया 30। BOE यही तो ज्ञात करना था ना, तो इसको हाईलाइट कर देना, यानी कि इसे बॉक्स में बंद कर देना, ताकि इस पर नज़र आ जाए कि ये BOE हम ज्ञात कर चुके हैं। ये पहला आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें COE भी ज्ञात करना है, वो भी प्रतिवर्ती। तो देखो, प्रतिवर्ती तभी ज्ञात हो सकता है जब आप COE याद कर लें, और COE आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सीधी लाइन, आप AB एक सीधी लाइन देख रहे होंगे, AB एक सीधी लाइन है ना, इस सीधी लाइन पर कितने भी कोण बने हों सबका योग 180 अंश ही होता है। जैसे यहाँ पे एक सीधी लाइन है, मान लेते हैं AB एक सीधी लाइन है, ठीक है, तो इस पर कितनी भी इस तरीके से लाइन खींचकर कोण बना दें, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया और एक ये कोण, लेकिन सभी को जब जोड़ोगे तो 180 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सभी कोण एक सीधी लाइन पर बने हैं और सीधी लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कंडीशन है। आप देखिए, एक सीधी लाइन बनी हुई है, सीधी लाइन पर एक ये कोण है, एक ये छोटा सा जो कि हमें ज्ञात करना है COE, और एक ये है। तो अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 180। तो अब तीनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AB एक रेखा है, AB एक रेखा है, तो इस तरीके से हमने लिखा। जब AB एक रेखा है तो इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होगा। तो पहला कोण बोलिए क्या है, ये वाला कोण बताइए क्या होगा। ठीक है, बताइए कोण, इसको बीच में बताना है ना, तो कोण AOC, ये वाला कोण कितना होगा AOC, तो इसको लिख लेते हैं कोण AOC। चलिए ये हो गया, अब इसकी बारी है। ठीक है, तो इसको बताइए कोण COE हो गया, ये वाला कोण कौन सा COE, तो प्लस करके लिख लेते हैं कोण COE। ठीक है, प्लस, तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा, इसको बताइए कैसे लिखोगे, कोण EOB ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कोण BOE ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम BOE लिख लेते हैं क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है। तो कोण BOE, तो हमने ये वाला कोण लिख लिया, ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया। अब तीनों का योग कितना होता है 180, तीनों को जोड़ दें तो कितना होगा 180। तो हम बराबर में लिख देंगे कि तीनों को प्लस प्लस करके हमने लिखा है, और प्लस प्लस करके तीनों का योग कितना होगा 180। लेकिन इसमें कुछ के हमें मान पता है, जैसे कि AOC का हमें मालूम है 40 है, जैसे कि BOE इसका हमें मालूम है कि 30 है ना, तो ये तो हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों के मान हमें पता है, तो ये ज्ञात हो जाएगा, है ना, पक्षांतर करेंगे तो। चलिए AOC बताइए कितना है 40 है ना, प्लस COE बताइए कितना है, तो आप कहोगे इसको तो ज्ञात करना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं कोण COE। ठीक है, अब बताइए BOE कितना है, BOE है 30 अंश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 अंश, यहाँ पे 40 अंश, बराबर कितना है बताइए 180। ठीक है, अब इसके बाद संख्या को जोड़ लीजिए, जैसे 40 और 30 दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 70 अंश, प्लस कोण COE बराबर 180। ठीक है, अब 70 का कर दीजिए पक्षांतर, तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70।
अब 180 में से 70 चले जाएंगे तो कितना बचेगा वो आप घटा सकते हैं, तो घटा लीजिए। 0 में से 0 गया, देखिए यहाँ पे रफ में लिख लिया 180 और 70। 0 में से 0 0, 8 में से 7 जाएंगे 1 और 1 ये ज्यों का त्यों, तो कितना आया 110 अंश। ठीक है, तो ये COE आया। लेकिन हमें निकालना था प्रतिवर्ती COE, तो हम हेडिंग लगाएंगे प्रतिवर्ती COE, कोण COE। और उसको निकालने के लिए आपको जो भी आया है आंसर उसको 360 में से घटा देना है। तो 360 माइनस 110, तो जब 360 में से 110 घटाओगे तो रफ में आप घटा सकते हैं कि 360 और 110। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, कितना आया 250 अंश। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर कोण COE का, वो भी प्रतिवर्ती। और इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और नोट करने के बाद आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का रजिस्टर बना सकते हैं। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आप लिखकर और रफ में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आकृति दी गई थी, तो आप आकृति चाहें तो वो भी बना सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए यहाँ पे, फिर इसके बाद आगे ये, फिर अंत में यहाँ पे। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद ही आप आगे का सवाल कर पाएंगे। थैंक यू।